हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सीएसआईआर की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, सिम्फर यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, जो कि बेस्ड है धनबाद। जी हाँ, सिम्फर जो है वो धनबाद में बेस्ड है और यहीं से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है, बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन धनबाद, झारखंड में। क्योंकि ये हमारे घर के नज़दीक से है, तो होपफुली झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मौका मत छोड़ना। कोल इंडिया जैसा ऑर्गेनाइजेशन सही है, बिल्कुल वही काम करोगे आप लोग, रिसर्च का काम करोगे। माइनिंग रिसर्च हो गया, फ्यूल रिसर्च हो गया, पूरे झारखंड में। ओके, तो मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सी एस आई आर, यानी कि सेंट्रल सी एस आई आर सिम्फर, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, जो कि टोटली जो बरवा रोड है आपका धनबाद में, यहीं पर बेस्ड है। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रिलीज होती है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू डिपार्टमेंट, आर एंड डी डिपार्टमेंट इनका है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो गेट ओपनिंग टाइम, बिकॉज ये है ना, ये आपका वॉक इन इंटरव्यूज के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। तो गेट ओपनिंग का टाइम है आपका 9 बजे सुबह, और गेट बंद यानी कि गेट क्लोज आपका 11 बजे हो जाएगा। तो इन्हें रिपोर्ट, कम से कम रिपोर्टिंग टाइम आपको 8:30 बजे पहुंच जाना गेट के पास, नहीं तो गेट क्लोज हो गया तो आप वॉक इन इंटरव्यूज के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वॉक इन इंटरव्यू का डेट चेंज किया गया है 23 फरवरी से 26 फरवरी 2026 है। लेकिन बहुत सारे ट्रेड जो है ब्रांच के लिए अलग अलग बुलाया गया है, तो इसको हम देखेंगे। इसका कोरिजेंडम नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। ओके, अगर आप सिम्फर परियोजना के कर्मियों के लिए संबंधित परियोजना का प्रमुख अनुपान पत्र, तो एनओसी देना अनिवार्य होगा अगर आप हैं तो। वैकेंसीज की मैं बात करूं, जितनी भी वैकेंसी है सारी पोस्ट टेक्निकल पोस्ट पर है। जहां पर PA2 के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी, PAT1 के लिए 22 वैकेंसीज, PAT2 में 4 है, और सीनियर पैट के लिए 7 वैकेंसीज। RA के लिए वैकेंसी यहाँ पर एक है, रिसर्च एनालिस्ट। तो टोटल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक पोस्ट है, 40+ वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई है। ओके, पैट 2 और पैट 1 और PA2, इसके लिए बहुत अच्छी खासी पोस्ट। प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये सरकारी नौकरी तो है बट परमानेंट नहीं है। एक्सटेंड होके 7 साल तक आप जाओगे, नहीं 7 ईयर तक का होगा। इसमें पोस्ट ध्यान रखना, मैं इसकी पोस्ट यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ आप सभी कैंडिडेट को, बिकॉज इसमें चेंज किया गया है। तो यहाँ पर डेट मत देखना, डेट मैं आपको दिखाऊंगा ध्यान से। बिकॉज आपको क्यों, वेन्यू आपको देखना ज़रूरी है, पोस्ट देखना ज़रूरी है, और कैटेगरी देखना ज़रूरी है। तो पहली जो पोस्ट निकल के आती है, इसमें बहुत सारा पोजीशंस आपको मिलेगा। केमिस्ट्री की है, और इसका डिगवाड़ी कैंपस में आपको जो CSIR सिम्फर का डिगवाड़ी धनबाद का कैंपस है, यहाँ आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। दूसरी में है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पर भी आपका डिगवाड़ी में ही होगा। फिर जोलॉजी, अप्लाइड जोलॉजी, अर्थ साइंस, जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, इसके लिए है, जो कि बरवा रोड कैंपस जो मेन है धनबाद का, यहाँ पे होगा। मैकेनिकल वालों के लिए डिगवाड़ी में कैंपस में होगा। माइनिंग का बरवा रोड कैंपस होगा। सिविल वालों का डिगवाड़ी कैंपस होगा। फिर यहाँ पर मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी वालों को बरवाड़ी कैंपस, और कंप्यूटर CS वालों के लिए बरवा में होगा। और बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये भी बरवा रोड कैंपस, एंड इन्वायरमेंटल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहीं पर आपका होगा। वॉक इन डेट का मैं दिखा देता हूँ लेटेस्ट। तो ये लेटेस्ट है 11 फरवरी 2026 को, बिकॉज कुछ अपडेट की गई है, कोरिजेंडम जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब तक, यहाँ पर बिकॉज डेट बढ़ाया गया है। ओके, तो सबसे पहले देखो मैकेनिकल का है वो 24 फरवरी 2026 को होगा, यहाँ पर डिगवाड़ी आप देख लेना। माइनिंग का 24 फरवरी को होगा। सिविल वालों का 25 फरवरी है। मटेरियल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 25 है। CS वालों का भी 25 है। केमिकल इंजीनियरिंग 26 फरवरी।
इन्वायरमेंटल वालों के लिए 26 फरवरी, केमिस्ट्री 27 फरवरी चला गया है, एंड बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी 27 फरवरी, एंजियोलॉजी या फिर अर्थ साइंस वालों के लिए 27 फरवरी 2026 को वॉक इन इनका डेट रखा गया। ओके, तो डेट में चेंज किया गया था, चेंज हमने आपको बता दिया कि क्या चेंज किया गया है। अब सैलरी एंड प्रोसेस क्वालिफिकेशंस की मैं बात करें तो पैट 2 में अप्लाई करने के लिए बीएससी 3 ईयर का डिप्लोमा, बीएससी या तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है, इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी वैकेंसीज में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो भी ब्रांच है, यहाँ सबके लिए पोस्ट है। 20,000 प्लस एचआरए मिलेगा। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 प्लस एचआरए मतलब लगभग 30,000 सैलरी मिल जाएगी। पैट 1 में अप्लाई करने के लिए PA2 यानी प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 में जो पोस्ट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, तो मौका मत छोड़ना। पैट 1 में देखा जाए तो MSc बी बीटेक इंजीनियरिंग एलिजिबल है। 25,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पर मिलेगी। रिमार्क्स, अगर आपने CSR UGC नेट अगर आप क्रैक किया है तो 31,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी, अथवा आपने गेट क्वालिफाइड है तो। पैट 2 में आते हैं तो 2 ईयर की एक्सपीरियंस, बी बीटेक इंजीनियरिंग प्लस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, तो 28,000 प्लस एचआरए होगा या फिर 35,000 प्लस एचआरए। नेक्स्ट है सीनियर पैट। सीनियर पैट में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, बी बीटेक इंजीनियरिंग अगर आप एलिजिबल हैं, 42,000 प्लस एचआरए मिलेगी। 18 से 40 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। RN है यानी कि रिसर्च एनालिस्ट में आओ तो PhD वगैरह मांगी जाती है, तो हाई लेवल पोस्ट है, 61,000 प्लस एचआरए मिलेगी। तो बेसिकली जो आप देख सकते हैं, बी बीटेक और डिप्लोमा के लिए मस्त वैकेंसीज है। आप आते हैं जैसे डिप्लोमा बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा बी बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग, बी बीटेक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, बी बीटेक डिप्लोमा CS एंड RD के कैंडिडेट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऊपर में आपने केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज देखा है आपने। फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट में आओगे तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ब्रांच तो ठीक ठाक है, इलेक्ट्रिकल की बात नहीं की गई है, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है तो वॉक इन इंटरव्यू में जाने के लिए आपको ये फॉर्म भर लेना आप। तो ये फॉर्म है डियर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो ये फिलअप करके आपको ले जाना होगा। ओके, आराम से फिलअप कीजिएगा। अगर आप कार्यरत पर्सन है, जॉब वॉब कर रहे हैं, तो ये NOC वगैरह आप लोग फिलअप ज़रूर कर लें। बाकी बात, पोस्ट ठीक ठाक है, सैलरी ठीक ठाक है, परमानेंट सरकारी नौकरी तो नहीं है, बट समझ रहे हो ना, आप धनबाद में जॉब करोगे तो ऐसे ही आपकी लाइफ सेट है और बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो टेंशन ना लें, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए, वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होइए। पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो वैसे, लेकिन मेरी उम्मीद है कि जो झारखंड के बच्चे हैं वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस कुछ ही पोस्ट में है। आप आराम से जा सकते हो, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है यहाँ पर। ओके, और कोई डाउट है तो मैं हूँ ना, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।